अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कल का जो सेशन था मार्केट का बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। मार्केट जो है 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे जो है ऊपर क्लोज़ होने में कल कामयाब रही। वॉल्यूम्स में भी कल कुछ जो है रिकवरी हमें नज़र आई, लेकिन आज का अगर हम सेशन देखें तो इस वक्त मार्केट जो है दिन के आगाज़ से ही जो है मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। ब्रीफ से पीरियड के लिए मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में आई, जहाँ पे सिर्फ महज 2 पॉइंट का इजाफा जो है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में हो सका। उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है मनफी जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन की अगर ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें तो कल बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है 512 पॉइंट के इजाफे के साथ 48,112 के लेवल पे जो है इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि कल जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में उनमें 23% का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 23% के इजाफे के साथ 147 मिलियन शेयर्स का जो है कल वॉल्यूम ट्रेड हुआ बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में। यानी कि कल से पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद कल एक और अटेम्प्ट रहा बुल्स का, जिसमें बुल्स ने 48,000 की जो नफसियाती हद है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की उससे जो है ऊपर क्लोजिंग देने में बुल्स कामयाब रहे। लेकिन आज का जो सेशन है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो बुल्स की जो ग्रिप है मार्केट में वो इतनी ज़्यादा अब तक मजबूत नज़र नहीं आ रही। मार्केट जो है मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि सिर्फ ब्रीफ पीरियड के लिए कि जहाँ पे महज 2 पॉइंट का ही इजाफा हो सका बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में, उसके बाद मार्केट जो अब तक मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है कल की क्लोजिंग के बाद 168 पॉइंट जो है वो इरेज हो चुके हैं और इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स दोबारा 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे नीचे यानी कि 47,943 के लेवल पे इस वक्त ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो कल का जो ब्रेकआउट था नफसियाती हद 48,000 का, इस वक्त अगर हम देखें तो वो अब तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बुल्स जो हैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, लेकिन डेफिनेटली अभी बहुत टाइम पड़ा है आज के ट्रेडिंग सेशन के इख्तिताम होने में। तो अब देखते हैं कि जब डे का एंड होता है, ट्रेडिंग सेशन का जब इख्तिताम होता है आज, तो आया बुल्स जो है 48,000 की नफसियाती हद बरकरार रखने में कामयाब हो पाते हैं, या जिस तरह पहले कुछ अटेम्प्ट्स हुए जिसमें 48,000 या उससे करीब मार्केट गई और उसके बाद दोबारा 48,000 से मार्केट जो है वो नीचे आ गई। दोबारा एक फेल्ड अटेम्प्ट हम बुल्स का देखेंगे मार्केट में, या आज डे एंड पे दोबारा जो मार्केट है वो 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर जो है वो ट्रेड होने में और क्लोज होने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट जो है 48,000 की नफसियाती हद से नीचे ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। चलते हैं और नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जो कि वॉल्यूम जिनमें अब तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नज़र डालते हैं वॉल्यूम लीडर्स पे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स जो स्टॉक्स हैं अब तक के, उनकी फहरिस्त आपके सामने रखते हैं। इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है बैंक ऑफ पंजाब। गालिबन कल भी टॉप 10 में जो है बैंक ऑफ पंजाब मौजूद था। इस वक्त अगर हम देखें तो BOP पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी जो है पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी बैंक ऑफ पंजाब में। आज का सेशन भी इस वक्त अगर हम देखें तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव नज़र आ रहा है बैंक ऑफ पंजाब के लिए। इस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स में 29 पैसे तक का जो है वो इजाफा हो चुका है और बायर और सेलर की अगर हम इस वक्त पोजीशन देखें तो 9 रुपये पे बायर, जबकि 9 रुपये 2 पैसे पे इस वक्त बैंक ऑफ पंजाब में मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है बैंक ऑफ पंजाब में वो है 19.69 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक यह काम हुआ है वो है 9 रुपये 6 पैसे का। आज का इंट्राडे हाई और लो अगर हम देखें बैंक ऑफ पंजाब का तो 9 रुपये 17 पैसे का आज का इंट्राडे हाई है, जबकि 8 रुपये 77 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट जो है वो है 8 रुपये 77 पैसे का, यानी कि जो आज का इंट्राडे लो है यही वो रेट है कि जिस रेट पे आज बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें बैंक ऑफ पंजाब में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है बैंक ऑफ पंजाब में।
रिलेटिवली ऑफर्स 66,000 तक की हैं, जबकि बिड 47,000 तक की हैं। साथ साथ अगर प्राइस परफॉर्मेंस का जायज़ा ले तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे बैंक ऑफ पंजाब का ग्राफ देख सकते हैं कि जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक लंबी कंसोलिडेशन जो है बैंक ऑफ पंजाब में वो रही है, जिसकी रेंज अगर हम देखें तो तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे अपर रेंज, जबकि अगर हम लोअर रेंज देखें तो तकरीबन 8.25 रुपये तक की जो है वो इसकी रेंज रही है। कल का जो सेशन था वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा बैंक ऑफ पंजाब के लिए, एक ज़बरदस्त वॉल्यूम्स भी जो है कल रिकॉर्ड किए गए बैंक ऑफ पंजाब के कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें, जबकि जो क्लोजिंग थी वो भी इस रेंज से ऊपर ही रही। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो कल का जो ब्रेकआउट था उसको बुल्स ने अब तक जो है वो सस्टेन किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लोजिंग के आया आज की जो क्लोजिंग बेसिस पे है बैंक ऑफ पंजाब वो ब्रेकआउट का जो लेवल है उसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। फिलहाल अब तक डेफिनेटली पॉजिटिविटी का जो सिलसिला है बैंक ऑफ पंजाब में वो बरकरार नज़र आता है। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे नंबर पे इस वक्त टेली जो है इस फहरिस्त में मौजूद है, जबकि टेली भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त टेली की अगर हम बात करें तो 50 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है, जबकि बायर और सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें टेली में तो इस वक्त 17 रुपये 84 पैसे पे बायर, जबकि 17 रुपये 85 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वह 13.6 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट है 17 रुपये 81 पैसे का। हाई लो अगर हम देखें तो 18 रुपये 10 पैसे का हाई, जबकि 17 रुपये 35 पैसे का इसका लो है। जबकि इसी रेट पे जो है आज टेली के जो शेयर्स है उसमें ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। बिड एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें टेली में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि इस वक्त टेली में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली ऑफर्स ज़्यादा है बिड्स के मुकाबले में। जहां तक बात है प्राइस परफॉर्मेंस की तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं टेली का के एक डिसेंट करेक्शन जो है टेली के अंदर भी बज़ाहिर देखी जा सकती है ग्राफ के अंदर। फिर एक जो है आप बेस बनता हुआ देख सकते हैं, उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज हुआ, फिर कुछ कंसोलिडेशन का सिलसिला जो है वो पिछले कुछ सेशन से टेली में जो है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो एक पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है टेली में, और इस वक्त जो अगर हम देखें टेली में तो 53 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है इस फहरिस्त में वो है WTL, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। WTL भी इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महज 3 पैसे के इजाफे के साथ। जबकि बायर और सेलर की सूरत हाल अगर हम देखें WTL में तो 3 रुपये 36 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 37 पैसे पे इस वक्त मार्केट में WTL के अंदर जो है सेलर मौजूद है। जबकि 10.8 मिलियन शेयर तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट जो है 3 रुपये 38 पैसे का है, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपये 40 पैसे का हाई, जबकि 3 रुपये 32 पैसे का लो, जबकि 3 रुपये 33 पैसे के रेट से WTL के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप बिड एंड ऑफर की सूरत हाल भी देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है मौजूद है। जहां तक बात है प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं WTL में एक रैली के बाद प्राइस के अंदर शेयर प्राइस के अंदर जो है वो डिक्लाइन का सिलसिला जो है स्टार्ट हुआ। तकरीबन 4 रुपये 50 पैसे जो है उस वहाँ से प्राइसेस जो है वो रिवर्स होना शुरू हुई, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक टाइट रेंज के अंदर जो है पिछले कई सेशन से जो है WTL ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग जो है वो नज़र नहीं आ रही WTL के अंदर, लेकिन डेफिनेटली जो सेशन है वो पॉजिटिव ही है। अगेन इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है DCL, सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त अगर हम देखें DCL भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें DCL की तो 12 पैसे तक का जो है इस वक्त इजाफा हो चुका है DCL की शेयर प्राइस में। जबकि अगर हम बात करें बायर और सेलर की सूरत हाल की तो DCL में 12 रुपये 29 पैसे पे बायर, जबकि 12 रुपये 30 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक
7.6 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम रिकॉर्ड किया जा चुका है DCL में, जबकि एवरेज रेट है 12 रुपये 44 पैसे का। अगर हाई लो देखें तो 12 रुपये 78 पैसे का हाई, जबकि 12 रुपये 20 पैसे का लो है, जबकि 12 रुपये 30 पैसे के रेट से DCL के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो मौजूद है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा अगर हम लें तो आप देख सकते हैं कि DCL में एक अच्छी रैली के बाद जो है कुछ करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद पिछले जो 3 सेशन हैं वो पॉजिटिव रहे। कल का सेशन भी अच्छा था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा सेशन रहा। इस वक्त भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में जो है स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लेकिन महज 13 पैसे तक का जो है इजाफा हुआ है DCL की शेयर प्राइस में। जबकि इसके बाद इस फहरिस्त में जो स्टॉक है अगेन सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और वह है ठट्टा सीमेंट THCCL। THCCL भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 1 रुपये 10 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में अब तक इजाफा हो चुका है। जबकि बायर एंड सेलर की सूरत हाल देखें तो 30 रुपये पे बायर, जबकि 30 रुपये 15 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि 6.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है ठट्टा सीमेंट में, जबकि एवरेज रेट है 30 रुपये 42 पैसे का। इंट्राडे हाई लो देखें तो 31 रुपये 6 पैसे का इंट्राडे हाई है आज का, जबकि 29 रुपये 30 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि ओपनिंग रेट जो है वो है 31 रुपये 6 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं ठट्टा सीमेंट में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा ले तो आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का सिलसिला जो है वो रहा ठट्टा सीमेंट में, फिर उसके बाद इस रेंज से स्टॉक बाहर निकला, फिर उसके बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन और कुछ करेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक जबरदस्त तेजी का जो सिलसिला है THCCL में शुरू हुआ, जो कि आज भी बरकरार जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त छठे नंबर पे जो स्टॉक है इस फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क HUMNL। हम नेटवर्क इस वक्त देखें तो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इसकी शेयर प्राइस में 10 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। जबकि बायर और सेलर की सूरत हाल देखें तो 7 रुपये 57 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपये 58 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि 4.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो लग चुका है। इस वक्त अगर हम एवरेज रेट देखें कि जिस रेट पे अब तक ये काम हुआ है वह है 7 रुपये 65 पैसे का, 7 रुपये 79 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 7 रुपये 55 पैसे का लो है, जबकि 7 रुपये 75 पैसे के रेट से आज जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। हम नेटवर्क के बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल आप देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स मौजूद हैं और ओवरऑल कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं हम नेटवर्क का कि किस तरीके से एक रैली के बाद तकरीबन 9.25 रुपये से जो है शेयर प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हुई और जो सिलसिला था करेक्शन का वो तकरीबन 6.5 रुपये तक जो है वो बरकरार रहा। उसके बाद 2 अच्छे सेशन जो है वो नज़र आए हम नेटवर्क में। आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही है, यही वजह कि इस वक्त 9 पैसे तक की जो है वो इसकी शेयर प्राइस में वो कमी हो चुकी है। जबकि 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो है इमेज कंपनी ने जो रिसेंटली राइट इशू किए हैं उनकी ट्रेडिंग जो है वो चल रही है। उसके जो राइट है वो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और 7वें नंबर पे है वॉल्यूम्स के हिसाब से। 73 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है इसकी शेयर प्राइस में। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 9 रुपये 31 पैसे पे बायर, जबकि 9 रुपये 39 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक अगर हम वॉल्यूम देखें इमेज के जो राइट हैं उनमें वो इस वक्त अगर हम वॉल्यूम देखें तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 3.89 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है 9 रुपये 31 पैसे का। जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 9 रुपये 56 पैसे का हाई, जबकि 9 रुपये का लो, जबकि 9 रुपये 10 पैसे के रेट से जो है राइट्स में जो है आज ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि इन राइट शेयर्स में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें इस राइट की तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली जो है नज़र आई इस राइट में जो कि जारी रही तकरीबन 9 रुपये 33 पैसे। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कुछ आप देख सकते हैं, देन उसके बाद कुछ जो है उसमें रिकवरी देखी जा सकती है। आज का सेशन डेफिनेटली बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इमेज शेयर की जो राइट्स हैं इमेज कंपनी के उनके हवाले से अगर हम बात करें तो 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में अगेन वो है इमेज।
इमेज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 1 रुपये 2 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है, जबकि इस वक्त बायर एंड सेलर की सूरत हाल देखें तो 26 रुपये 6 पैसे पे बायर, जबकि 26 रुपये 10 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि 3.13 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम इस वक्त लग चुका है, जबकि 26 रुपये 29 पैसे के एवरेज रेट पे अब तक ये काम हुआ है। जबकि इंटरडे हाई लो देखें तो 26 रुपये 99 पैसे का इंटरडे आज का हाई है, जबकि 25 रुपये 45 पैसे का इसका आज का अब तक का इंटरडे लो है, जबकि 25 रुपये 50 पैसे के रेट से आज इस कंपनी के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। जबकि प्राइस और परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि रैली के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग, कुछ कंसोलिडेशन देखी जा सकती है। उसके बाद दोबारा से रैली का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो 36 रुपये से भी ऊपर जो है वो गई। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का जो है सिलसिला शुरू हुआ इस कंपनी के शेयर्स में, और आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट टेकिंग थी वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 23 रुपये के लेवल तक जो है वो जारी रही। उसके बाद दोबारा से मार्केट के अंदर जो है कुछ पॉजिटिविटी इमेज के अंदर जो है वो देखी गई। कल का सेशन भी बेहतर था और आज का अब तक का अगर हम सेशन देखें इमेज के हवाले से तो डेफिनेटली अब तक पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार है। 98 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है इस फहरिस्त में वो है DFML दीवान फारूक मोटर। ये है 9वें नंबर पे वॉल्यूम्स के हिसाब से, जबकि पॉजिटिव जोन में जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त 23 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है, जबकि बायर एंड सेलर की सूरत हाल देखें तो 11 रुपये 69 पैसे पे इस वक्त बायर है, जबकि 11 रुपये 70 पैसे पे सेलर है, जबकि 2.97 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट के जिस रेट पर अब तक काम हुआ है वो है 11 रुपये 91 पैसे का। हाई लो देखें तो 12 रुपये 25 पैसे हाई, जबकि 11 रुपये 65 पैसे का इसका आज कब तक का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 11 रुपये 91 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि DFML में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, और रिलेटिवली टोटल इस वक्त जो स्क्रीन पे बिड्स नजर आ रही हैं आया वो ज्यादा है या ऑफर्स हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं रिलेटिवली बिड्स ज्यादा नजर आ रही है, 39,000 की बिड्स है तो 26,000 की ऑफर्स देखी जा सकती है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इस वक्त DFML की तो इस वक्त आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन तकरीबन 6 से 7 रुपए के दरमियान, देन उसके बाद ब्रेकआउट रेंज से उसके बाद जो रैली का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 15.5 रुपए तक ये रैली बरकरार रही। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो कि तकरीबन 10 रुपए तक जारी रहा। अब कुछ दोबारा रिकवरी नजर आ रही है, पिछले 2-3 सेशन अच्छे रहे दीवान फारूक मोटर के, आज भी पॉजिटिविटी है, 13 रुपए तक जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा अब तक हो चुका है। लेकिन देखते हैं कि आया क्लोजिंग भी इसी तरह पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं। 10वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है STPL भी पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड हो रहा है, 51 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि इस वक्त अगर हम देखें बायर सेलर की सूरत हाल STPL में तो आप देख सकते हैं कि 7 रुपये 12 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपये 14 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है, जबकि 3.04 मिलियन शेयर तक का जो है अब तक वॉल्यूम लग चुका है, जबकि 17 रुपये 9 पैसे के एवरेज रेट पे अब तक ये काम हुआ है, जबकि 17 रुपये 30 पैसे का हाई है इंट्राडे, जबकि 16 रुपये 65 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि यही रेट है जिस रेट पे आज STPL के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं STPL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं STPL का कि किस तरह एक कंसोलिडेशन का सिलसिला आप देख सकते हैं। अप एंड डाउन स्टॉक प्राइस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। रेंज अगर हम देखें पिछले कुछ माह की तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 17 रुपये से लेके तकरीबन 18.25 रुपये तक की रेंज के अंदर जो है स्टॉक ट्रेड होता रहा। उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आई, मज़ीद नीचे आई। उसके बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 16 रुपये तक जो है गई। उसके बाद पिछले 2 सेशन अच्छे रहे, आज का सेशन भी पॉजिटिव है STPL के लिए। इस वक्त 48 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। लेकिन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त देखते हैं कि आया जो क्लोजिंग है वो इस तरह पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आया देखते हैं कि आज जो क्लोजिंग है वो इस तरह बुलिश नोट पे हो पाती है या नहीं। नाज़रीन, ये तो फहरिस्त हमने आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब आपके सामने फहरिस्त रखते हैं उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड
किया गया है। कल हमने देखा था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो पहले नंबर पे था, आज देखते हैं कि इस फहरिस्त में पहले नंबर पे जो है कौन सा सेक्टर जगह बनाने में कामयाब है। इस वक्त देखें तो पहले नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, जबकि इस सेक्टर के अंदर जो वॉल्यूम इस वक्त बाहर नज़र आ रहा है वो है 36.2 मिलियन शेयर्स का। तो आज दोबारा अपनी जो खोई हुई जगह थी, कल जिस तरह हमने देखा कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर दूसरे नंबर पे था, जबकि पहले नंबर पे सीमेंट सेक्टर जो है वो चला गया था। आज दोबारा अपनी जो पहली पोजीशन थी वो रीगेन की है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने, और 36.2 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम अब तक लग चुका है इस सेक्टर में। जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर है वो है कमर्शियल बैंक्स 22.9 मिलियन शेयर्स के साथ, तीसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर है 18.34 मिलियन शेयर के साथ, चौथे नंबर पे है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 9.5 मिलियन शेयर के साथ, जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है मिसलेनियस 9.4 मिसलेनियस सेक्टर में 6.49 मिलियन शेयर्स का अब तक वॉल्यूम लग चुका है, जबकि इसके बाद केमिकल सेक्टर है 5.6 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर है 5.5 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद इस फहरिस्त में जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल कंपोजिट 4.11 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है सिंथेटिक एंड राइन सेक्टर, वो है 3.11 मिलियन शेयर के साथ, जबकि 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है टेक्सटाइल स्पिनिंग 3.07 मिलियन शेयर्स के साथ। तो नाज़रीन ये तो वो फहरिस्त थी कि जिसमें हमने उन सेक्टर्स की पोजीशन आपके सामने रखी जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है या सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब नज़र डालते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरों के ऊपर, और सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कोविड-19 के हवाले से स्टेटिस्टिक्स जो कि NCOC के जानिब से जारी किए गए हैं। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद रही है 4075, यानी कुछ केसेस में अगर नंबर्स वाइज देखें तो इजाफा नज़र आ रहा है, जबकि टेस्टिंग के हवाले से देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,943 टेस्ट किए गए, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट रहा उसमें कमी रिकॉर्ड की गई, 6.79% का जो है पॉजिटिविटी रेट रहा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो इजाफा हुआ है, डेथ्स जो है 91 डेथ्स जो है वो इस डेडली मोहलिक वायरस की वजह से है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं मुल्क भर में। जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,15,856 वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो लगाई गई हैं। जैसा कि कल भी बात की थी कि वैक्सीनेशन की ड्राइव मज़ीद तेज़ करनी पड़ेगी। कुछ पहले अगर हम पीछे जाएं तो उसमें हमने देखा कि इवन 11 लाख या शायद इससे भी ऊपर जो है वो सिंगल डे में डोजेज़ हैं वो लगाई जा रही थी। उसके बाद कुछ बज़ाहिर कमी नज़र आ रही है वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें। अब देखते हैं कि इसमें आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है गवर्नमेंट जो है कुछ इजाफा करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अराउंड 9 लाख के करीब जो है वो डोजेस जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इसमें इजाफा जो है वो गवर्नमेंट को यकीनी जो है वो बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसकी जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की ड्राइव उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इसके अलावा IMF के हवाले से पॉजिटिव ख़बर ये है कि हिस्टोरिक फंडिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो गई है, जिसमें लार्जेस्ट एवर एलोकेशन है वो की गई है IMF की जानिब से तकरीबन $650 बिलियन US की इन SDR। जबकि पाकिस्तान के हवाले से भी पॉजिटिव ख़बर है कि पाकिस्तान को भी एडिशनल फंडिंग जो है इस सूरत में मिल सकती है अराउंड 2.7 बिलियन US की, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। रिजर्व्स की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी, जो इंपोर्ट कवर है वो भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। साथ साथ एक और पॉजिटिव अगर हम देखें पॉइंट जो कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्विटर में जो है उस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है जारी की, बड़ी ही पॉजिटिव खबर यह है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो 59 पॉइंट्स जो है उसमें इजाफा हुआ है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो कि बेसिकली ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैक करता है, उनके सेंटिमेंट्स को ट्रैक करता है। उसके मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल ट्वीट किया उसके मुताबिक 59 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है इस कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान की पोजीशन में।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल अपने ट्वीट के जरिए जो एक सर्वे शेयर किया ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, OICCI का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो सेंटिमेंट्स है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के, उनमें शानदार जो है वो रिकवरी देखी गई है। अगेन एक और पॉजिटिव ख़बर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें जो है कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो डेफिनेटली बड़ी ही भरपूर तरीके से जारी है। मेन चैलेंज जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो महंगाई की सूरत में है। महंगाई को जो है गवर्नमेंट अगर काबू में करने में कामयाब हो पाती है, आवाम को, मासेस को रिलीफ देने में कामयाब हो पाती है, तो ये गवर्नमेंट की जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।